खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से एक पहेली उलझी हुई थी और अब ये सुलझ चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह की तारीख फाइनल हो चुकी है, लेकिन अब भी पेंच शपथ लेने वाले उस चेहरे पर फंसा है जिसे महाराष्ट्र की गद्दी पर बिठाया जाएगा, क्योंकि महायुति में कुछ मंत्रालयों को लेकर पेंच फंसा है। चूंकि बात मंत्रालय पर फंसी है, तो बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए शपथ ग्रहण समारोह की तारीख फाइनल कर दी। महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को मुंबई के आजाद मैदान में होगा, जिसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इस फैसले को एकनाथ शिंदे के लिए एक संकेत के रूप में देखा जा रहा है कि उन्हें देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होना है या नहीं, इस बारे में जल्द निर्णय लें। हालांकि इन संभावनाओं के बीच शिवसेना ने भी अपनी बात बीजेपी हाईकमान के सामने रख दी। अगर बीजेपी का सीएम बनता है तो बट नेचुरल है, होम मिनिस्ट्री हमारे पास आना चाहिए। और जैसे लास्ट टाइम सीएम एकनाथ शिंदे साहब थे तो होम मिनिस्टर ये अपने देवेंद्र फडणवीस साहब थे, तो वैसे इंटरचेंज तो होते रहते और वो करना भी चाहिए। महायुति में उथल पुथल के बीच महाविकास अघाड़ी ने राज्यपाल को राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी। संजय राउत ने कहा, 10 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार दावा नहीं कर पाई। राज्यपाल ने यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करनी चाहिए, इतना यहाँ मेस हो चुका है, तो ये गलत बात है। लेकिन जनता सब देखती है, सब देखा है चुनाव कैसा हुआ, ईवीएम में कैसी गड़बड़ी हुई, पैसा का खेल कैसा चला, हम सब तो देख रहे हैं। अभी थोड़ा देर हुई, बात सही है, माननीय एकनाथ शिंदे जी नाराज हुई, बात सही है, लेकिन अभी उसमें जो भी निर्णय है, निर्णय बीजेपी का हाईकमांड ने लेना है। सरकार गठन में हो रही देरी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, क्योंकि इतने बड़े बहुमत के बाद महायुति सरकार अभी तक नहीं बनी है। विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया है। यही वजह है कि राष्ट्रपति शासन घोषित करने की मांग होने लगी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के फेस पर अब भी सस्पेंस बरकरार है और इस बीच अपने गांव में एकांतवास पर गए एकनाथ शिंदे जब सामने आए, तब भी पूरी तस्वीर क्लियर नहीं हो पाई है। हालांकि सियासी उठापटक पर सफाई उन्होंने जरूर दी। इतना ही नहीं, शिंदे की चुप्पी पर जब सवालों की बौछार हुई तो उन्हें अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी और ये भी बताया कि उनकी तबीयत पहले से ठीक है। अभी मेरी तबीयत अच्छी है, मैं यहाँ पर आया था रेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में। सरकार गठन के वक्त गांव में आराम करने गए। शिंदे ने भले ही सीएम फेस पर अपनी इच्छा खुलकर न बताई हो, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा, पीएम मोदी और अमित शाह ही महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद का फैसला लेंगे। जनता की आवाज वाली सरकार है, जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे, उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। अड़चन अब भी है, क्योंकि पहले बीजेपी की तरफ से बिना मुख्यमंत्री फेस डिक्लेयर हुए शपथ ग्रहण की तारीख फाइनल हो गई। उसके तुरंत बाद सहयोगी दल एनसीपी अजित गुट ने भी इस पर हामी भर दी। अजित पवार ने कहा, राज्य में बीजेपी से एक मुख्यमंत्री और अन्य 2 दलों से 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। संभावित रूप से शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर को होगा। हमने एक मजबूत दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। अजित पवार का बीजेपी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना और ठीक इन सियासी हलचल के बीच एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह के फाइनल फैसले की बात कही। ऐसे में महाराष्ट्र की पूरी पिक्चर अब भी क्लियर नहीं हो पाई है।